अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली। बातें हो रही हैं सेहत के ऊपर, तंदुरुस्ती के ऊपर, आज की और बुढ़ापे की। तो वीडियो बन रही है, पिछली वीडियो मैंने बनाई थी शुगर के ऊपर, यानी कि डायबिटिक होने के ऊपर। तो वो एक तरह से इंट्रोडक्शन दिया था कि ये वबा जो है किस कदर तेज़ी के साथ फैल रही दुनिया में, और ज़्यादातर लोग जो हैं डॉक्टर हजरात और जो मरीज़ बन जाते हैं इसके, वो समझते हैं कि ये अब प्रोग्रेसिव है और सारी ज़िंदगी का साथ है इसका, शुगर का और आपका। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने एक औरत से जो कि हमारे काम करती है, उसको शुगर हो गई है, एक तरह से डायग्नोस डायबिटिक हो गई है वो। तो उससे मैं पूछ रहा था कि भाई क्या ख्याल है, मेहनत करने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो फ्री में तुम्हारी जान छूट जाएगी इससे, शुगर होने से, डायबिटिक होने से। तो बड़े आराम से बोली, अरे साहब जी कहाँ इससे जान छुटती है, जिसको भी हुई एक दफ़ा सारी ज़िंदगी का मामला ही होके रह गया उसका। तो इसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि वाकई काफ़ी हद तक सीरियस ब्रेन वॉशिंग लोगों की हुई भी है, काफ़ी जान पहचान में। मैंने कहा तुम्हारे और जान पहचान करने का बहुत लोगों को है। इससे मुझे और भी अफसोस भी हुआ, लेकिन ये भी पता चल रहा है कि ये बीमारी सिर्फ यही नहीं कि अमीरों में, गरीबों में भी बेशुमार फैल रही है। तो जब मैंने उससे जिक्र किया, अच्छा जी मैं तुम ऐसा काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सारी बातें सिखाऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, जिससे तुम्हारी इससे जान छूट जाएगी। तो इतना उसका चेहरा जो था, सपाट चेहरा था कि उसको लगा ही नहीं कि कोई इंटरेस्ट हो रहा है। मैंने कहा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो ज़्यादा तैयार है गोलियाँ खाने के लिए। फ़िलहाल उसका शुक्र करें कि वो गोलियों पे इसका काम चल रहा है, क्योंकि गोलियाँ ज़्यादातर वो होती हैं जो कि आपके इंसुलिन की प्रोडक्शन को जिस्म में बढ़ाती हैं पेनक्रियास के ज़रिए। लेकिन उससे ज़्यादा मामला जब ख़राब हो जाए तो फिर वो इंसुलिन इंजेक्शन के ज़रिए दी जाती है। लेकिन ये प्रेमिसेस जो है सारा का सारा कि डायबिटिक होना क्या है और इंसुलिन क्यों दी जाती है, ये भी एक मुअम्मा ही है। और इसलिए मुअम्मा है कि वही वाली बात है, मैंने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर काफ़ी मैं वीडियो बनाई थी और कहा था क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दवाएं बन गई हैं तब कोलेस्ट्रॉल दिए जा रहे हैं। इसी तरह से क्योंकि अब इंसुलिन की दवाएं भी बन गई हैं और इंसुलिन जो है सिंथेटिक भी प्रोड्यूस होने लगा है, तो बस वो समझते हैं कि जब आपका शुगर का मामला गड़बड़ हो गया तो आपको इंसुलिन दे दी जाए, गोलियां की फॉर्म में, जब तक वहाँ तक मामला चल रहा है, वरना फिर आगे इंजेक्शन देना शुरू कर दें। एक तरह से एक ऐसी बैंडेज लगा रहे हैं जो कि कभी भी काम नहीं करेगी। वजह यह है कि इसके 2-3 टेस्ट भी लेते हैं वो लोग। एक तो लेते हैं सिंपल फास्टिंग के दौरान शुगर टेस्ट। क्या होता है कि शुगर कितना है सुबह को, एक रेगुलर ब्लड शुगर, मतलब ग्लूकोज एक तरह से कह लिया जाए कि ब्लड ग्लूकोज चेक होता है। ये तो सिंपल टेस्ट हो गया। वो उस वक्त का स्पॉट पे आपको बताएगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या है। ये तो उन्होंने उस वक्त का बता दिया। एक बहुत ही पॉपुलर टेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा लोग बोलते रहते हैं वो है A1C। जिससे भी पूछो, हाँ जी हमारा A1C ये है, हमारा A1C यहाँ है, 6 पे है, 7 पे है, 8 पे है, 4 पे है, 5 पे, सब के सब जो है ना वो A1C को ही बोल रहे होते हैं। एक तरह से हीमोग्लोबिन A1C कहलाता है। और अक्सर डॉक्टर अगर लिखते हैं टेस्ट तो वो यही लिखते हैं कि दो या तो उस पर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में, या फिर A1C, क्योंकि ह्यूमन जो पहले वाला टेस्ट है ब्लड में कितना ग्लूकोज है, वो तो उस स्पॉट का से बताएगा इस सेकंड में जब टेस्ट हुआ था उस वक्त क्या हालत थी। लेकिन दूसरा वाला जो है A1C, वो आपको पिछले तकरीबन 3-4 महीने की इंफॉर्मेशन आपको ये देता है कि पिछले 3-4 महीने में आपका क्या जो आपका ग्लूकोज है वो किस तरह से, जो ब्लड की सेल्स होती हैं हीमोग्लोबिन, उससे किस तरह से अटैच हुआ है, क्या उसकी मतलब हिस्ट्री क्या चल रही है, पहले तकरीबन 3-4 महीने की हिस्ट्री वो देता है। तो उसको लोग ज़्यादा वैल्यूबल समझते हैं। ये भी आपको सिर्फ बताता है कि ब्लड में ग्लूकोज का क्या लेवल है। अब मसला सारा ये है कि जब ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, तो इंसुलिन का काम क्या है कि वो जाके जो सेल हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उसके अंदर वो पुश करे ग्लूकोज को ताकि एनर्जी उससे प्रोड्यूस हो। लेकिन जब आपके सेल्स जो हैं वो सैचुरेटेड हो जाएं कि अब हमें मज़ीद इंसुलिन, उसकी ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना आ चुका है, तो बेचारा इंसुलिन क्या करेगा, जितना भी पुश करेगा उसमें जगह तो है ही नहीं। जैसे ट्रेन है इंडिया की, अगर आपने ट्रेन कभी देखी हो, ट्रेन का सिस्टम, या पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं बस वगैरह में होता होगा, जब बस भर जाती है तो अब कितना भी पुश करें, अब जगह नहीं है तो क्या होगा, लोग लटक के जाएंगे, फिर वो भी ख़त्म हो जाएगी जगह, छत पर चढ़ जाएंगे, वो भी जगह ख़त्म हो जाएगी। एक तरह से
बस में आप कैपेसिटी ख़त्म होगी मज़ीद पैसेंजर की, अनलेस के कोई उतरे तो फिर वो उसमें जगह पैदा हो। इसी तरह से आपके जो बॉडी के जो सेल हैं उनमें भी कैपेसिटी है, तो उसके बाद अगर आप कितना भी इंसुलिन के ज़रिए पुश करें तो वो कुछ नहीं कर सकता उसके बाद। तो ये तरीका जो निकाला हुआ है कि आप और मज़ीद इंसुलिन दे दें और मज़ीद इंसुलिन दे दें, तो वो एक तरह से जो इसकी टर्मिनोलॉजी है ना, वो ये कि इंसुलिन रेजिस्टेंट आप हो जाती है आपकी बॉडी, कि अब आपकी सेंसिटिविटी चाहिए इंसुलिन की, लेकिन वो रेजिस्टेंट हो जाती है कि अब रेजिस्टेंस में इतनी हो चुकी है कि अब सेल में जगह ही नहीं बची, तो कहाँ पुश करेगा वो इंसुलिन को एक तरह से। फिर उसकी वजह से आपके ब्लड में उसकी ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ती चली जाती है। लेकिन ये कि आप इस वक्त ग्लूकोज इतना है ब्लड के अंदर, वो कोई मेजरमेंट सही नहीं है, क्योंकि वो आपको बता रहा है कि ग्लूकोज इतना है, और वो ग्लूकोज जो है उस वक्त बता रहा है जबकि आपकी जो उस वक्त बॉडी की जो भी हालत है, तो उसमें ज़्यादा होना, अगर आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं हुई है, रेजिस्टेंस उसमें अभी नहीं पैदा हुई है, कोई मसला नहीं। इसका मतलब है कि बॉडी में कैपेसिटी मौजूद है, तो वो जो शुगर है वो उसको यूज़ कर लेगी या स्टोर में फैट की सूरत में कर देगी। सबसे अच्छा टेस्ट जो कि आपको सही बताता है इंफॉर्मेशन, क्योंकि सारी बीमारियां सारी बीमारियां नहीं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस बीमारियां वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से आप में पैदा होती हैं। हम लोगों का फोकस कभी कोलेस्ट्रॉल की तरफ जा रहा होता है, कभी किसी और चीज़ के ऊपर जा रहा होता है, लेकिन ये कि हम अपनी जो सबसे मेजर वजह है उसका हम टेस्ट नहीं करते। तो ये फास्टिंग के दौरान टेस्ट होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और उसमें अगर नंबर आपका 4-5 के करीब चल रहा है, जो कि आइडियल है, मतलब परसेंटेज, तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब वो 6-7-8% पे जाता है तो भी गड़बड़ है, और 10-11 पे बहुत ही गड़बड़ है, 12-13 पे और ज़्यादा। वो टेस्ट आपको पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं होगी आपके अंदर पैदा। अगर ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, बगैर इंसुलिन रेजिस्टेंस के कोई मसला नहीं, लेकिन अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है और ग्लूकोज ज़्यादा है ब्लड में, तो वो मसला है। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों उस पर तवज्जो नहीं होती दवाएं देने के लिए, कि जब आप इंसुलिन को मज़ीद प्रोड्यूस करने के लिए लिवर उसमें पैनक्रियास के ज़रिए वो दवाएं देना शुरू कर देते हैं, भाई और प्रोड्यूस हो जाएगी। तो लेकिन ये कि जो रेजिस्टेंस है वो अपनी जगह पे रहेगी, उसका तो कोई हल नहीं निकाला आपने, और इंसुलिन दे दें आप इंजेक्शन के ज़रिए भी। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है इनिशियल कि रेजिस्टेंस पैदा हो गई है, वो उसका सोल्यूशन तो नहीं। अब उसके ऊपर बात हो रही है, इस वीडियो में थोड़ी सी होगी, और इससे कहीं ज़्यादा बात जो है वो अगली वीडियो में होगी, क्योंकि जब मैंने उससे पूछा भी तो मैं ऐसा काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं और सुन रहे हैं मेरी वीडियो, अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं और सीरियस हैं, मैं आपको काफ़ी हद तक दिला सकता हूँ कि तकरीबन अगर आपने पूरा का पूरा फॉर्म फॉलो किया तो 6 से 8 महीने, 12 महीने, 18 महीने आप बग़ैर, अगर आप अभी शुगर के मरीज़ करार दिए जा चुके हैं, तो आपकी ख़त्म हो जाएगी, मसला जड़ से ख़त्म हो जाएगा, आपकी दवाएं की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, जो कि इसको शुगर का बहुत आसान से नाम दे दिया गया है, उसकी वजह से जो बग़ैर दूसरी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, उससे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन सारी बात क्या है कि इसका सारा कंट्रोल जहाँ से आपने बीमारी में अपने आप को डाला है, वहीं से आपने उसको अपने आप को कंट्रोल भी करना है। बीमारी में डाला कैसे, चलिए इस पर बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये एक मैंने कहा था ना कि आप बैल मुझे सिंग मार वाली बात है, कि ये आपकी अपनी क्रिएट करदा बीमारी है, इस वजह से कि आपने सारी ज़िंदगी ख़राब चीज़ें खाई। ख़राब चीज़ें क्या खाई? सबसे ख़राब चीज़ें जो हैं, जो उसको क्रिएट करती हैं, वो है निशास्ता। और निशास्ते में भी वो वाला जो कि ज़्यादातर पाकिस्तान में लोग खाते हैं, कि वाइट जो है कलर की रोटी, चपाती, मैदे वगैरह की, या फिर वाइट उसकी, क्योंकि उनको वो जो पूरे गेहूं वाली हो, खैर गेहूं वाली को अच्छी नहीं है, लेकिन ये कि ये खाते हैं। फिर सफ़ेद चावल बहुत खाए जा रहे होते हैं, पुलाव खाए जा रहे होते हैं, और जनाब बिरयानी खाई जा रही होती है, जो कि ज़्यादातर सफ़ेद चावलों से बनी हुई है। ये चीज़ें फिर जनाब आपका सुबह का ब्रेड होती है फ्लफ़ी, वो भी तबाहकुन है। इसके अलावा सारी जो फ्राइड चीज़ें, समोसे, मिठाइयाँ, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और उसके साथ आपका लाइफस्टाइल, चावल, वैसे उसके साथ पोटैटोज़ भी गड़बड़ हैं, जो आलू हैं। मैं इसको सब चीज़ों का सब्स्टिट्यूट बताऊंगा कि आप क्या चीज़ें खाना शुरू करें ताकि आपके मसाइल कम हो। बनाना बहुत खाते हैं अगर आप, तो वो भी गड़बड़ है। मैं आहिस्ते से करके सारी चीज़ों को डिफ़ाइन करूंगा, ये अभी मैं तमीज़ के उसमें चल रहा हूँ फेज़ में। तो आपको अपनी डाइट को चेंज करना पड़ेगा, उसको कहते हैं लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल चेंज किए बगैर कामयाबी नहीं हो सकती। खाने में चेंज, लाइफस्टाइल में चेंज। कब सोना, कब जागना, कितना वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए, इस बीमारी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप जितनी वॉक कर सकते हैं करें,
और जितनी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं करें। 2 चीज़ें, औरत हो या मर्द, दोनों के लिए वेट की ट्रेनिंग यानी कि मसल बनाने वाली, क्योंकि फिर ग्लूकोज जो है उसका सही इस्तेमाल मसल्स में होने लगेगा, ना कि वो फैट की सूरत में इस्तेमाल हो। लेकिन और साथ में वॉक भी करनी ताकि आपकी कैलोरीज बर्न हो, एनर्जी बर्न हो, ताकि आपकी ग्लूकोज का सही इस्तेमाल भी हो। लेकिन उससे बढ़ के अब खाने में से चीज़ें ख़त्म करनी हैं जो कि इस बीमारी को लेके आई हैं, और उसका जो आप चीज़ें वो खाने में से ख़त्म करेंगे तो ये बीमारी वापस चली जाएगी जहाँ से आई थी। अब वो चीज़ें जो ख़त्म करने वाली हैं मुझे पता है अभी मैंने इससे बात की थी उनसे जिनको हो गई डायबिटिक, कहने कि ये चीज़ हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मैंने कहा भी ख़त्म करने की आदत डालनी पड़ेगी। कोई भी तब्दीली ओवरनाइट आप नहीं ला सकते अपने अंदर, आपको आहिस्ते आहिस्ते तब्दीली लेके आनी है। शुगर हो जाने के बाद सिर्फ एक ही चीज़ बताई जाती है कि शुगर आप नहीं खा सकते, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते, क्योंकि वो सारी चीज़ें जिस्म में जाते ही शुगर में कन्वर्ट होती हैं, चाहे वो शुगर के फॉर्म में ना भी हों इनिशियली, लेकिन जैसे आप वो खाते हैं वो जिस्म में जाते ही धड़ाक से शुगर बनती है और वो फिर ग्लूकोज के लेवल को हाई करती है, फिर मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन असल मसला इंसुलिन रेजिस्टेंस का, मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। अभी अगली वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मज़ीद समझाने की। तो आपको अपने सारे खानों में से आहिस्ते आहिस्ते करके सारे कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम करते हुए फिर ख़त्म कर देना है। कुछ फ्रूट्स हैं, अच्छा जूस कोई नहीं पीना, सोडा मतलब जो आपके होते हैं यहाँ पे जो कहलाता है कोल्ड ड्रिंक, हाथ नहीं लगाना। और ये सारी जो मसनूई शुगर जो लोग कहते हैं कि जिस शुगर का सब्स्टिट्यूट अगर आप शुगर नहीं डाल सकते तो ये वाली डाल लें, नहीं, बंद। अगर आपको यूज़ करनी है तो स्टीविया की ब्रांड की शुगर होती है जो प्लांट से निकलती है, सिर्फ वो यूज़ करें, वो भी बहुत ही कम मिकदार में। डिटेल में नहीं आ रहा, जो कि आसानी से चीज़ें आप कम कर सकते हैं। उसमें WT है, उसको कम से कम करते करते ख़त्म करें। मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि आपको क्या क्या खाना है। अभी आपको बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें आपने छोड़नी है। WT छोड़नी है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। रोटी छोड़नी है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। चावल छोड़ने हैं आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। आलू छोड़ने हैं आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। मिठाइयाँ छोड़नी है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। केक छोड़ना है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। ऑयल छोड़ने हैं, उनका सब्स्टिट्यूट भी बताऊंगा आपको मैं सबका, आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। तली हुई चीज़ें किसी भी फॉर्म की हों छोड़नी है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। ये जो आपकी KFC वगैरह की चीज़ें हैं इनको सबको छोड़ना है आहिस्ते आहिस्ते करके, एकदम से नहीं। लेकिन सबसे बढ़ के आपको शुरू करना है अपना वर्कआउट, इसमें के वॉक है और इसमें के वेट की ट्रेनिंग है जिससे मसल बनते हैं। अच्छा, अभी तक सिर्फ इतने काफ़ी है क्योंकि लंबी बहुत वीडियो होगी। अगली वीडियो में बकिया अभी डायबिटिक के ऊपर, शुगर के ऊपर में बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो रहे हैं इसका शिकार। इनको किस तरह से जान छुड़ाया जाए, शायद अगली 1-2 वीडियो और बनेंगी, इसलिए आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो पर मज़ीद आगे बातें होती हैं। चलिए, खुदा हाफिज़।